अभी आपके सामने एक कुंडली आ रही है। चलिए आज इनका एनालिसिस करते हैं और इनकी कुंडली में बस यही एक चीज़ कहूँगा कि जो चीज़ आपकी मुकद्दर में लिखा हो, चाहे जो भी हो जाए और जहाँ पे भी आप पैदा हो, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती है। तो इनके फादर फार्मर हैं, खेती-बाड़ी करते हैं। लेकिन इनकी कुंडली में था कि उनको सारी लग्ज़रियस चीज़ें, सारे कम्फ़र्ट उनको मिलना था। धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें उनको कैसे मिलती चली गई और क्या है इस कुंडली में और कैसे अगर आप गैम्बलिंग करते हो, आप ट्रेडिंग करते हो तो फिर लॉसेस कैसे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जानना है इस कुंडली में और आपको जानने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुंडली। इनकी है 30 जनवरी 2001, जन्म समय है 5 बजकर सुबह के 5 बजकर और बर्थ प्लेस है धनबाद, झारखंड। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ देखो 30 जनवरी यानी कि 3 नंबर, मूलांक 3 है। मूलांक 3 यानी कि जुपिटर, गुरु से गवर्न होते हैं ये। गुरु क्या रिप्रेजेंट करता है? गुरु आपको ज्ञान देता है, गुरु आपको विजडम देता है, गुरु आपको कंफर्ट या फिर आपकी ग्रोथ देता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के अधिकारी हैं और आपको ग्रोथ भी देता है। तो फिर इनके पास ज्ञान भी है और साथ ही साथ इनकी ग्रोथ भी धीरे धीरे होती जा रही है। तो चलिए आओ चेक करते हैं इनकी कुंडली और आप भी देखिए। देखो इनकी जो मूलांक है वो 3 नंबर है जो कि गुरु का नंबर है और साथ ही साथ जब आप इनकी कुंडली देखोगे तो फिर इनकी कुंडली धनु लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है मीन राशि, यानी कि दोनों ही गुरु से गवर्न है, क्योंकि धनु राशि के अधिपति गुरु बनते हैं और मीन राशि के अधिपति भी गुरु बनते हैं। तो इनकी कुंडली में धनु लग्न है और मीन राशि है और इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जन्म हुआ है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, जहाँ पर शनि क्या करता है, शनि जैसे मैंने आपको कहा था कि शनि आपको सारे कामों में डिले करता है। तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, तो ये एक नक्षत्र के 2 हाफ होते हैं। तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में शनि गमन करते हैं, जहाँ पर देखोगे आपको स्पिरिचुअल थॉट, स्पिरिचुअल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और शनि की जितने सारे ट्रेड्स हैं, जैसे कि आपको दूसरों के लिए सिंपैथी होना, दूसरों की मदद करना, हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क के साथ आपको लाइफ में सारी चीज़ें मिलती है, ऐसी थॉट प्रोसेस हो जाती है आपकी। और दूसरी चीज़ देखोगे इनका मीन राशि है। मीन राशि वालों की टेंडेंसी क्या होती है? मीन राशि वाले क्या होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल होते हैं और इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मुझे ये चीज़ भी करना है, वो चीज़ भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करने का इनका मन करता है, क्योंकि मछली कभी एक जगह पर कभी टिके नहीं रहती है। बिल्कुल उनका मन भी बिल्कुल वैसा है। साथ ही साथ देखोगे धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न वाले कैसे होते हैं? वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होते हैं। वो उनको शुगर कोटिंग करना उनको नहीं आता है, जो चीज़ें जैसी है सीधे मुंह पर बोल देते होंगे और इस वजह से थोड़े से इनके शत्रु या फिर बन जाते हैं उसी तरह। तो देखो सामने जो कुंडली है कि लग्न में बैठा है केतु, लग्न में केतु बैठा है और 7th हाउस में राहु आके बैठ गया। हालांकि मिथुन राशि में राहु और धनु राशि में केतु बहुत अच्छा है, लेकिन लग्न में जब भी केतु आ जाए ना तो फिर खुद को लेके थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट या फिर खुद की पर्सनालिटी को हो जाए, खुद की कॉन्फिडेंस के ऊपर हो जाए, सोसाइटी से थोड़ा, दुनिया से थोड़ा अलग होके हट के रहना आपको पसंद आएगा। जब मैंने वही चीज़ उनको कहा कि देखो आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैचमेंट टेंडेंसी आ जाएगी, थोड़ा अलग थलग रहना, ये दुनिया मोह माया है, कुछ नहीं रखा है, ये सारी चीज़ें जब मैं उनको कहा, उन्होंने कहा सर बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि ये दुनिया मोह माया है। यहाँ पर जितना आप अकेले रहना शुरू कर दोगे, देखोगे आपको लाइफ में उतनी ग्रोथ, सक्सेस मिलती चली जाएगी, आपका मन शांत होता चला जाएगा। तो ऐसी थॉट प्रोसेस आ जाती है जब आपके लग्न में केतु आ जाए और ऊपर से धनु राशि में केतु आ जाए तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप देखोगे केतु बैठा हुआ है इनकी कुंडली में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है शुक्र का नक्षत्र, ठीक है। हालांकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है अपराजय नक्षत्र, आपको पराजित नहीं हो सकते हो। लेकिन वहाँ पे देखो केतु बैठा है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और इनकी कुंडली में शुक्र देखोगे इनके 6th लॉर्ड बनते हैं और साथ ही साथ 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं।
और अभी इनकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही है। तो जब केतु की महादशा चल रही थी तो फिर केतु की महादशा में लोन, लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी और दोस्तों के साथ डिस्टर्बेंस, तो ये सारी चीज़ें वो देख के आए हैं, ठीक है। और ऊपर से ये गैम्बलिंग भी कर रहे थे, लोन किसी से लेके थोड़ा सा ट्रेडिंग या फिर गैम्बलिंग वगैरह कर रहे थे, उससे 1 लाख का चूना भी लग गया इनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इस फेज में हुआ है, क्योंकि देखो केतु राहु ये थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट देते, क्योंकि देखो पहले देखना पड़ेगा केतु कौन से नक्षत्र में बैठा है, तो इस नक्षत्र के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इस कुंडली में जो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, शुक्र इनके लिए उतना अच्छा है नहीं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनको ये सारी नेगेटिव ट्रेड्स, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगे जहाँ पर आप सारी चीज़ों से अलग होना पसंद करोगे। और जब केतु में राहु चल रहा था तो ये सारी चीज़ें उनको डिस्टर्बेंस हुई थी, मतलब ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, पैसा खर्च हो जाना, ये सारी चीज़ें उनको देखने को मिल रहा था। दूसरी चीज़ देखो, मैंने आपको शुरू में कहा था कि इनका जन्म हुआ है, इनके फादर खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन देखो सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है। सेकंड हाउस में जब भी आपका सूर्य आ जाएगा ना, तो देखोगे आपके बातों में एक रॉयल टेंडेंसी आ जाएगी, मतलब आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन आप बातें ऐसे करोगे जैसे आप कहीं के राजा हो। आपकी बातों में वो सारी चीज़ें छलकेगी, एक रुतबा, एक कॉन्फिडेंस और एक राजा वाली टेंडेंसी आपकी बातों में छलक ही जाएगी, क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य वो खुद राजा है, तो फिर बातों में ये सारी चीज़ें आ ही जाएंगी। और देखोगे थर्ड हाउस में बुध बैठा है। थर्ड हाउस में इनकी कुंडली में 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड बुध बनते हैं, जो कि थर्ड हाउस में बैठा है। तो मैंने उनको कहा कि आपकी थर्ड हाउस में बुध बैठा है, तो फिर आप जब पढ़ाई वगैरह करते होंगे तो फिर आपकी किताबें सारे बहुत बिखर के रखते होंगे। उन्होंने कहा सर हाँ वो चीज़ मैं तो करता हूँ, किताबें बहुत ज़्यादा बिखर के रखता हूँ। तो ये चीज़ उनको देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात, अब जो चीज़ हम बात करने वाले हैं, मैंने कहा ना कि जिनकी किस्मत में जो चीज़ें लिखी हुई है तो फिर उनको चाहे जो भी हो जाए उनको मिलना तय है। देखोगे इनकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति बनी है 4th हाउस में। शुक्र बैठा है। शुक्र इनकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा हुआ है 2 डिग्री में और चंद्रमा के साथ बैठा है। मैंने आपको कहा था अगर आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति हो तो फिर आपका मन वो सारी लग्जरियस चीज़ों के पीछे भागता है, क्योंकि चंद्रमा है मन और शुक्र है आपका लग्जरी, कंफर्ट, पैसा और वेल्थ, ये सारी चीज़ें होती है आपका शुक्र। तो फिर मन इन सारी चीज़ों से कनेक्ट हो जाता है, तो फिर आपके मन में ये सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती है। तो इसी वजह से अगर आपके पास पैसा ना भी हो, अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाए तो फिर देखोगे किसी ना किसी सोर्स से, किसी ना किसी तरीके से आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे और उनको ये सारी चीज़ें मिल भी रही है, क्योंकि अभी वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब के थ्रू इनकी अभी इनकम हो रहा है और धीरे धीरे ये आगे और ज़्यादा ग्रोथ करते चले जाएंगे। देखो और एक चीज़ें हैं, आपकी कुंडली में बहुत सारी अच्छी महादशाएं कम्युनिकेशन होने के बावजूद भी आपको चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि आपकी कुंडली में महादशा आपकी फेवरेबल नहीं है। तो वही एक दिक्कत। देखो अभी इनकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही, फिर केतु के बाद इनकी कुंडली में शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी और इनकी कुंडली में शुक्र इतने कारक है नहीं। तो फिर जब आपकी महादशा आपकी फेवरेबल हो जाए तो फिर देखोगे आपको चीज़ें और ज़्यादा बहुत ईजिली आपको मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखोगे, लग्न लॉर्ड आके इनके बैठे हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में गुरु और शनि दोनों साथ बैठे हैं। तो मैंने आपको कल एक वीडियो में भी कहा था, शनि जब छठे भाव में आ जाए ना तो फिर वो आपकी शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो फिर इनकी लाइफ में भी शत्रु बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आए दिन इनको शुगर कोटिंग करना नहीं आता है और इनकी बातों की वजह से लड़ाई झगड़ा हो ही जाती है और इनके शत्रु भी बहुत ज़्यादा होंगे और साथ ही साथ गुरु भी आके छठे भाव में बैठ गया है। तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने जॉब के बारे में पूछा था, मैंने उनको सीधे सीधे कह दिया कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी करो, वो सबसे बेस्ट है। तो उन्होंने कहा इसके साथ हाँ भी तैयारी चल रही, क्योंकि आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाला है, वो अभी उनका प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वो देने वाले हैं। तो फिर लग्न लॉर्ड जब 6th हाउस में आ जाता है ना तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिविल सर्विस हो जाए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जाए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल रहता है। अगर आप
गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाते हो तो ये सारी चीज़ें करो, वरना आप फाइनेंस हो जाए, लोन वगैरह हो जाए, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके लिए फेवरेबल ज़रूर रहने वाली है। और देखोगे इनके कुल में मंगल बैठा है 11th हाउस में, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंगल इनकी कुंडली में 5th लॉर्ड बनते हैं, 11th हाउस में बैठ गया, लेकिन मंगल साथ ही साथ 12th लॉर्ड भी बनते हैं, तो इस वजह से पैसे की हानि भी उनको देखने को मिलेगा जरूर। तो ये था उनकी कुंडली के बारे में। तो आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है, और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो ऊपर नंबर दिया गया है, आप मुझसे कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। तो आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में और एक वीडियो के साथ। नमस्कार।